हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजर क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत तो डेली बेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज है 23 फरवरी। 23 फरवरी से जितने भी करंट पेज क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बैक टू बैक बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि करंट पेज से 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए करंट पेज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो चलिए आज से करंट पेज स्टार्ट करते हैं। अगर जो मैं डेली बेस पे करंट पेज पढ़ाता हूं तो जुड़ जाइएगा। तो हाल ही में केंद्रीय जो मंत्री, जो हमारे कैबिनेट मंत्री मनसुख मंडाविया ने इफ्को के लिंक्ड यूरिया प्लांट का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या आपके आंध्र प्रदेश में, या डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा। तो हमारे केंद्रीय मंत्री जो मनसुख मंडाविया है, जो कि बीजेपी पार्टी के हैं और कैबिनेट मंत्री है, और इनको जो विभाग भी है केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के राज्य मंत्री हैं मनसुख मंडाविया जी। तो हाल ही में इन्होंने इफ्को के लिंक्ड यूरिया प्लांट का उद्घाटन हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य में किया गया था। इसको याद रखिए। आपके इफ्को के द्वारा जो जानते ही होंगे, जितने भी आप खेत में खाद वगैरह डालते हैं तो सब इफ्को के माध्यम से आता है। इफ्को के जो इफ्को है, अब जितने भी खाद वगैरह है इनके प्रोडक्ट आते हैं। तो इसको याद रखिए। इफ्को के लिंक्ड यूरिया प्लांट का उद्घाटन हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य में किया है। तो उत्तर प्रदेश की बात करूं, राजधानी है लखनऊ। योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री है। आनंदीबेन पटेल यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस जीवन बीमा ने अनमोल सुरक्षा कवच लॉन्च किया? तो HDFC जीवन बीमा के द्वारा, LIC, आदित्य बिल्डर्स सन लाइफ इंश्योरेंस, या डी है आपके इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आदित्य बिल्डर्स सन लाइफ इंश्योरेंस। इसके द्वारा यहाँ पे हाल ही में एक जीवन बीमा एक कंपनी है लाइफ इंश्योरेंस, जब जितना में बीमा कराते हैं तो उसी तरफ के ये भी आपके लाइफ इंश्योरेंस बीमा कंपनी है। तो इसी ने जीवन बीमा में अनमोल सुरक्षा कवच एक बीमा लॉन्च किया है। तो किसने किया? तो आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस ने। तो इसके द्वारा इस अनमोल सुरक्षा कवच लॉन्च किया गया है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती कब मनाई गई है? तो 17 फरवरी, 19 फरवरी, 18 फरवरी, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में छत्रपति जो शिवाजी की महाराज जी की जयंती 19 फरवरी को हर साल मनाए जाते हैं। ये खास करके जो ये छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती उत्सव खास करके आपके महाराष्ट्र मुंबई में इसको जो कि बहुत ही धूमधाम से यहाँ पे मनाई जाती है। यह दिन विशेष रूप से महाराष्ट्र में जो कि उत्सव से भरपूर यहाँ पे मनाया जाती है। यहाँ पे जो कि लोग यहाँ पे यात्रा टाइप के भी निकालते हैं। लगभग इस बार जो जयंती मनाई जाएगी लगभग 393 मतलब 393वीं जयंती है इस बार की जो मना रहे हैं। तो ये हर साल 19 फरवरी को मनाया जाता है। तो इसको याद रखिएगा। तो 393वां जयंती है जो इस बार मनाया जा रहा है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और मेले का उद्घाटन किया है बोर, मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली। तो इसका जो उद्घाटन है नई दिल्ली में किया गया है। तो ये आपके हमारे जो नए नियुक्त राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और मेले का उद्घाटन नई दिल्ली में किया है। नई दिल्ली के जो मुख्यमंत्री केजरीवाल, जो कि आम आदमी पार्टी के, तो इसको जानते होंगे। तो यहाँ पे नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किए हैं, जो कि आपका अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी या आपके टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए इसका उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में UIDAI ने आधार से संबंधित अधिकारों को हल करने के लिए कौन सा AI चैटबॉक्स लॉन्च किया है? तो प्रति आधार, आधार साथी, आधार मित्र, या डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, आधार मित्र, याद रखिए। तो हाल में UIDAI आपके इसका जो फुल फॉर्म होता है UIDAI का यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसकी जो स्थापना है 12 जुलाई 2016 में जो कि इसकी स्थापना किया है। हिंदी में कहें तो आपके भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण इसको हिंदी में बोलते हैं। तो हाल ही में आधार से संबंधित जो भी आप आधार कार्ड रखते हैं, आधार से संबंधित अधिकारियों को उनको कोई भी समस्या आते तो हल करने के लिए यहाँ पे एक सिस्टम लॉन्च किया है, AI चैटबॉक्स लॉन्च किया है, जिसमें अभी कोई भी दिक्कत होती तो उसमें चैट करके गवर्नमेंट की तरफ से फ्री ऑफ सर्विस इसको लॉन्च किया है। तीसरी चैटबॉक्स लॉन्च पे जो भी आपकी समस्या आती है उसमें चैट करके बात कर सकते हैं, जो कि आपको प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। इसी जो आधार नाम से, मित्र के नाम से इसको लॉन्च किया है। तो इसको याद रखिएगा। इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में वैश्विक व्यापार समुदाय के लिए G20 इंटरसेक्शन प्लेटफॉर्म की मेजबानी किसने की है?
आपको उत्तर प्रदेश, मिनीपीड और अरुणाचल प्रदेश डी है, इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मिनीपीड, याद रखिए। तो वैश्विक व्यापार समुदाय के लिए G20 इंटरेक्शन प्लेटफॉर्म की मेजबानी की है आपके मिनीपीड ने। तो इसको याद रखिए, आपके वैश्विक व्यापार समुदाय के लिए, मतलब व्यापार को क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए इसमें G20 इस साल हमें भारत को अध्यक्षता सौंपी गई है, जिसमें लगभग 19 से 20 जिसमें कंट्री इस G20 में जुड़ा हुआ है। तो आपके अर्थव्यवस्था पर काम करती हुई वैश्विक व्यापार समुदाय के लिए इस प्लेटफॉर्म की मेजबानी की है मिनीपीड ने। इसको याद रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में शहाबुद्दीन चुप्पू किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो कतर के, या आपके बांग्लादेश के, ईरान, या इनमें से कोई। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बांग्लादेश, याद रखिए। तो बांग्लादेश के जो नए राष्ट्रपति बनाए हैं शहाबुद्दीन चुप्पू जी को, तो याद रखिए अब यहाँ के बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति है। बांग्लादेश की बात करूँ तो यहाँ के जो कैपिटल है राजधानी ढाका है, और करेंसी इसको टका के नाम से यहाँ पे जाना जाता है। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं पहले अब्दुल हामिद थे, लेकिन अब यहाँ के जो राष्ट्रपति है शहाबुद्दीन चुप्पू जी को बनाया गया था। इसको याद रखिए। प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, जो कि यहाँ के जो कि प्रधानमंत्री थे। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में रेलवे ने कहाँ से भारत गौरव डिलक्स एसी टूरिज्म ट्रेन यहाँ पे शुरू की है? तो दिल्ली, बेंगलोर, कोलकाता, या डी है, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में रेलवे के द्वारा, इंडियन रेलवे के द्वारा भारत गौरव डिलक्स जो एसी है, पूरी तरीके से आपकी जो रेल का डिब्बा है एसी रही, मतलब एसी से जो कि ट्रेन को संचालित किया गया है। तो भारत गौरव जो डिलक्स जो एसी टूरिस्ट ट्रेन, मतलब ये आपके टूरिज्म के लिए इसको चलाया जा रहा है, टूरिस्ट को बढ़ावा देने के लिए इसको जो कि ट्रेन को शुरू किया आपके नई दिल्ली से। तो इसको याद रखिए, इंडियन रेलवे के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में टास्क स्टील ने बंगाल से पश्चिम से किस राज्य के लिए टेम्प्टी बार का पहला मल्टी मॉडल शिपमेंट पूरा किया है? असम, मिनीपीड, त्रिपुरा, डी है, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में टाटा स्टील के द्वारा एक तो प्लांट बनाया गया है। तो टाटा स्टील ने बंगाल से पश्चिम के आपके जो त्रिपुरा राज्य के लिए यहाँ पे टीएमटी यहाँ पे बार का पहला मल्टी जो मॉडल शिपमेंट यहाँ पे पूरा किया है त्रिपुरा में। तो इसको याद रखिए, एक प्लांट बनाया है आपके टाटा स्टील के द्वारा स्टील निर्माण के लिए। त्रिपुरा की बात करूँ, त्रिपुरा की जो राजधानी है अगरतला, विप्लव कुमार देव यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और सत्यदेव जो आर्य हैं यहाँ के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में बलिपा नारायण जी का निधन हुआ, एक कौन थे और या कौन से क्षेत्र से संबंधित है? तो लेखक, पत्रकार, गायक, या डी है, इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा गायक, सी ऑप्शन। तो बलिपा जो नारायण है इनका जिनका निधन हुआ है, सिंगर थे, गायक, जाने माने साउथ के। तो हाल ही में इनके 84 साल के एज में इनका हाल ही में निधन हो गए थे। कौन से क्षेत्र से संबंधित थे बलिपा नारायण? तो याद रखिएगा, एक सिंगर थे, गायक थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश के प्रथम मंत्री निकोला स्टर्जन के इस्तीफा दे दिया है? स्कॉटलैंड, स्वीडन, दान, इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा स्कॉटलैंड। तो हाल ही में स्कॉटलैंड देश के जो प्रथम मंत्री थे निकोला स्टर्जन, तो हाल ही में अपने पद से जो कि इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री थे, तो नाम को याद रखिए, निकोला स्टर्जन। तो इन्होंने हाल ही में इस्तीफा यहाँ से दे दिया है अपने पद से। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कैबिनेट ने दीनता के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच यहाँ पे समझौते को मंजूरी दी है? तो फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी, या डी है, इनमें से कोई। इसका सही ऑप्शन होगा दक्षिण अफ्रीका। तो हाल ही में जो हमारा भारत जो है जो दक्षिण अफ्रीका, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका कैबिनेट ने यहाँ पे दीनता के आपके दिव्यांगता के क्षेत्र में यहाँ पे सहयोग के लिए, जो जितने भी दिव्यांग लोग हैं जिसको चलने फिरने में दिक्कत जाती है, कुछ करने में जो कि यहाँ पे सक्षम नहीं हो पाते हैं, तो दिव्यांगता के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और दक्षिण अफ्रीका के दोनों देशों के बीच एक समझौता हुआ है। तो इसे लेकर यहाँ पे समझौता हुआ है दक्षिण अफ्रीका और भारत के बीच। तो इसका याद रखिएगा दोनों देशों को। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका और भारत दोनों के बीच समझौता हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में यूपीआई पर रुपे क्रेडिट कार्ड को जोड़ने के वाला जो पहला निजी क्षेत्र बैंक बने हैं, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, या डी है, इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा एचडीएफसी बैंक, याद रखिएगा। तो यूपीआई पर रुपे क्रेडिट कार्ड को जोड़ने के लिए जो पहला निजी बैंक क्षेत्र बना है आपका एचडीएफसी बैंक, तो इसको याद रखिएगा। तो ट्रांजेक्शन करने के लिए यूपीआई क्रेडिट को जोड़ने वाला जो पहला निजी जो बैंक बना है आपका एचडीएफसी बैंक बना है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में केंद्रीय जल आयोग और कौन कौन से बांध के लिए सड़कों का घेरा बनाया जाएगा? तो
IIT दिल्ली, IIT रुड़की, IIT आपके मद्रास या इनमें से कोई नहीं, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा IIT रुड़की, याद रखिएगा। तो हाल ही में जो केंद्रीय जल आयोग है, जो आपके यहाँ पे IIT रुड़की से बांध के लिए सड़कों पर घेरा बनाया जाएगा, तो इसका भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो बांध के लिए सड़कों पर घेरा बनाया जाएगा IIT रुड़की के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। हाल ही में किस जिले ने सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के जो स्वराज ट्रॉफी 2021-22 सतर्कता जीती है? तो चेन्नई, कोल्लम, कुन्नूर या डी है इनमें से कोई नहीं। तो कोल्लम जो शहर है आपका जिला, तो जो आपका जो कोल्लम जो जिला है आपके केरल का एक जिला है। तो केरल की जो राजधानी है कि वहाँ का एक जिला है कोल्लम। तो हाल ही में इन्होंने 2021-22 में सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के लिए स्वराज ट्रॉफी इन्होंने जीती है, कोल्लम जिला जो कि केरल की जिला है कोल्लम। तो इन्होंने 2021-22 के लिए सतर्कता ट्रॉफी उन्होंने स्वराज पर ट्रॉफी जीती है कोल्लम ने। केरल के एक जिला है। तो केरल की बात करें, यहाँ के जो कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर है। तो इसको याद रखिएगा। तो जो कोल्लम जो जिला है सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के लिए स्वराज ट्रॉफी 2021-22 इन्होंने जीती है। तो इसको याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो आज के जैसे सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पहले बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, तो ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। थैंक यू। चलिए अगले करंट अफेयर्स में मिलते हैं।